400 पार मोदी जी कर झूठा है, 180 नहीं पार करेंगे हमारे नहीं कर रहे हैं। 40 में 40 बिहार भाजपा एनडीए एक बार और जदयू एक बार और आए लोजपा। अरे एक बार और आए थे 53 पर सिमट कर चले गए थे विधानसभा चुनाव में। इस बार फिर 2015 में जी इस बार फिर यूनाइट है सभी लोग। इनका पत्ता साफ होने वाला है, डरे हुए हैं और कि बिहार जो है ना क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से देश की राजनीति तय होती है और निश्चित तौर पर देखिएगा सबसे पहले यहीं से पटकेंगे मोदी जी, यहीं से पटकाएंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी अगली बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। एक सारा टिकट तो पैसा पर बेच दिए। चिराग पासवान जो हैं, जो लोग उनको देखते थे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की जो बात करते हैं, वो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट की बात अब तो चुनाव में लोकसभा में इस बिहार की जनता ने देख लिया कि आधा जो पैसा फर्स्ट के माध्यम कर दिए और आधा परिवार फर्स्ट के माध्यम कर दिए। तो अब आपकी विजन है कहाँ जो बिहारी फर्स्ट की जो लेकर बात चलते थे आप? अगर कहीं पर भी यू टर्न लेना है और वहाँ नीतीश कुमार का अगर फोटो लगा दीजिएगा तो लोग ऐसे ही समझ जाएगा कि हाँ यू टर्न का ये चिन्ह है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे प्रदेश महासचिव युवा के कांग्रेस के मिल चुके हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भैया कांग्रेस को टिकट मिला है लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार नहीं मिला है, आखिर ये क्या हो रहा है। राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, शिवेश राम को भाजपा ने टिकट दे दिया, पासवान जी का टिकट काट के, दूसरी तरफ कांग्रेस से तो अभी उम्मीदवार ही नहीं है। क्या हो रहा है आपके कांग्रेस में? हालांकि हम लोग के पास एक इतना नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम मनीष चौबे है, प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी के। और आपने पूछा कि प्रभारी भी हैं यहाँ आप हम लोकसभा के प्रभारी भी हैं, तो हमारे पास एक उम्मीदवारों की इतनी लंबी पैनल लिस्ट है, इतनी लंबी है एकदम कि नाम अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। अब उसमें से हम लोग खोज रहे हैं कि कौन इस हम लोग को देखिए क्यों डर लग रहा है क्या कि टक्कर जो है देने वाला खोज रहा है? नहीं, बात समझिए, हम लोग जैसे मीरा जी थी यहाँ की सांसद, तो निश्चित तौर पर सासाराम का नाम को गौरव दिल्ली से लेकर पूरे देश तक में उनके चलते सासाराम का गौरव था। और अब था लेकिन विकास यहाँ पर अटका हुआ था, लोग कह रहे हैं। जितना विकास मीरा जी के शासनकाल में हुआ था, भूत न भविष्य, ये 10 साल के शासनकाल में अगर भाजपा के एक भी आपसे कोई वर्कर मिले और इनका 5 काम गिना दे इस 10 सालों में, तो मैं अगर मीरा जी होती तो सासाराम में आज एयरपोर्ट हो जाता। अभी क्या मीरा कुमार लड़ेंगी कि नहीं, ये स्पष्ट पहली बार? मीरा जी ने तो खुद कह दिया कि मेरा अस्वस्थ हूँ, मेरा एज हो गया, मैं अब सासाराम के लोगों का बहुत दिन तक सेवा की, लोगों ने हमें मौका दिया, लेकिन अब मैं नहीं लड़ पाऊंगी, लेकिन सासाराम के लोगों की आवाज उठाती रहूंगी। मीरा जी चुनाव तो नहीं लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। और कौन, अच्छा क्या लगता है 1 2 3 कौन होंगे? 1 2 3 देखिए, मैं आपके आप बताइएगा, नहीं तो फिर प्रभारी किस काम के? आपके बातों में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। 1 2 3 कहने के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति को लाएं जो सासाराम का विकास कर सके, जो सासाराम का मान सम्मान बढ़ा सके। हम लोग ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाहते हैं। एक सवाल है, भाजपा ने जिसका टिकट काटा छेदी पासवान, 10 साल उन्होंने काम किया यहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि भैया एंटी इनकम्बेंसी था, लोग नहीं चाहते थे छेदी पासवान को, भाजपा भी समझ गई, टिकट काट दिया। इधर से पिछला दरवाजा खोल के बुलाइएगा नहीं ना? एकदम नहीं, उनका कांग्रेस पार्टी के लिए उनका दरवाजा बंद है, बंद रहेगा, एकदम बंद रहेगा। ये बात आपसे आश्वस्त करके रहा हूँ। कल माला पहना देंगे, उधर हो गया ज्वाइनिंग, अब बस टिकट मिल गया। कांग्रेस पार्टी के लिए उनका दरवाजा बंद है। और कैंडिडेट जो बदला हुआ है ना, ऐसे ही बीजेपी नहीं बदला है। जानता है बीजेपी इन 10 सालों में जो सासाराम का स्थिति है, जो बद से बदतर हो चुका है, तो कैंडिडेट बदलना तो उनकी मजबूरी थी, लेकिन ये चीज के लिए पूरी तरह से हार जाते, एकदम बुरी तरह से हारा। पासवान और ये इनका भी भाजपा ने सही किया है, भाजपा ने सही नहीं किया है। टिकट काट के कहने का मतलब पासवान एक इसमें तो एग्री कीजिए। खजूर पर से गिरकर और जो कोई पेड़ पर लटक गए, वही वाली बात है। हारना तो दोनों कंडीशन में है, और ये भी बुरी तरीके से हारेंगे। शिवेश राम एकदम हारेंगे शिवेश राम भाई। अरे भैया, ये यहाँ के रहने वाले हैं, इनको हम लोग कभी देखे? आप लोग ने पूछ लीजिए, कोई अगर देखा होगा शिवेश राम का कोई नाम, अरे भाजपा ने टिकट देता कोई नाम सुन लिया हो, लेकिन कोई देखा नहीं हो, कोई जनहित काम नहीं किए हैं, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं, तो क्यों यहाँ के लोग उनको वोट देने जाने? तो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ लोकल प्रत्याशी देगा, और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो अगर हवाई से आया कांग्रेस तो एकदम नहीं प्रत्याशी एकदम नहीं आएगा। एकदम कॉन्फिडेंट होकर कॉन्फिडेंस के बोले कांग्रेस यहाँ के, इनको पता है कि कौन चुनाव लड़ने वाले हैं, इनको तो पता है कि कौन चुनाव कांग्रेस यहाँ एकदम यहाँ के माटी के व्यक्ति को टिकट देगा, और यहाँ से चुनाव जिताने का काम यहाँ की लोकसभा की जनता करेगी, एकदम करेगी। अच्छा 400 पार मोदी जी कर झूठा है, 180 नहीं पार करेंगे, हमारे नेता ने भी बोल दिया है। एकदम
लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 40 में 40 बिहार, भाजपा, एनडीए, एक बार और जदयू, आए थे। लोजपा। अरे एक बार और आए थे, 53 पर सिमट कर चले गए थे विधानसभा चुनाव में। इस बार फिर 2015 में जी, इस बार फिर यूनाइट है सभी लोग। इनका पत्ता साफ होने वाला है, डरे हुए हैं। और झूठ-मूठ का बोल रहे हैं और क्या? एक बात बता देते हैं कि बिहार जो है ना क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से देश की राजनीति तय होती है और निश्चित तौर पर देखिएगा सबसे पहले यहीं से पटकेंगे मोदी जी, यहीं से पटकाएंगे और दिल्ली इस बार उनके लिए सपना जो है ना वो दूर हो जाएगा। राहुल गांधी को बनाइएगा प्रधान? निश्चित तौर पर राहुल गांधी अगले बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। एक सवाल है। लोग कहते हैं कि भैया एलजेपी आर है, उधर चिराग पासवान जो है वो बहुत मजबूती किए हुए हैं। चिराग पासवान सही में मजबूती किए हुए हैं? सारा टिकट तो पैसा पर बेच दिए। चिराग पासवान जो हैं, जो लोग उनको देखते थे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की जो बात करते हैं, वो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट की बात अब तो चुनाव में लोकसभा में इस बिहार की जनता ने देख लिया कि आधा जो पैसा फर्स्ट के माध्यम कर दिए और आधा परिवार फर्स्ट के माध्यम कर दिए। तो अब आपकी विजन है कहाँ जो बिहारी फर्स्ट की जो लेकर बात चलते थे आप? नीतीश कुमार कह रहे हैं क्या पलटेंगे नहीं, अब नहीं जाएंगे इधर उधर? नीतीश, अभी प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है देखे ही होंगे जमुई में। ये नीतीश कुमार जो है ना हम लोग के सम्मान नेता हैं, ठीक है, और कब किधर चले जाएंगे उनको खुद नहीं पता। खोले है कि नहीं आप लोग अब की बार? अब देखिए कभी भी कुछ हो सकता है, इसके लिए नीतीश कुमार के नाम पर देखिए दूध बात है। अगर देख ले बता देता है, अगर कहीं पर भी यू टर्न लेना है और वहाँ नीतीश कुमार का अगर फोटो लगा दीजिएगा तो लोग ऐसे ही समझ जाएगा कि हाँ यू टर्न का ये चिन्ह है। तो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है कब कहीं से टर्न ले लेंगे, इसलिए उनके बारे में कुछ मत कहलवाइए। अच्छा, कांग्रेस जो है वो इस बार लग रहा है कि जो है सरकार बना पाएगी? निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे देश के जो विपक्षी दल के नेता यूनाइट, अरे ये अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, अभी तो छूट गए हैं, फिर इधर झारखंड में जो है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी है ना, ये डर है, ये दिखा रहा है। अरे मोदी जी कि हम ईडी सीबीआई से गलत करेगा तो जेल नहीं जाएगा? तो केवल चुनाव के टाइम में जल जाएगा? आई बताइए, विपक्षी दल के नेताओं के ही खाली ईडी सीबीआई देखता है। बीजेपी के इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जो काला धन छिपाए हुए हैं, उनके पास ईडी सीबीआई नहीं जाते हैं। केवल विपक्षी दल के जो नेता हैं आप उनको परेशान करने का काम करें, वो भी चुनाव के टाइम में। ये क्या है? ये चुनाव हारने के डर है, ये छटपटाहट है। ये दिखाई दे रहा है कि हम 180 पार नहीं करने जा रहे हैं इस बार। झूठा वादा भरे कर रहे हैं कि 400 पार। आप देख लीजिएगा, आपके चैनल से कह रहा हूँ 180 नहीं पार करेंगे, आपको 180 नहीं पार नहीं करेंगे। देखिए खुली चुनौती है कि 180 पार करके दिखाइए मोदी जी, और तब आइएगा। सासाराम से हम जो है पटकनी देने के लिए तैयार हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं। नहीं तैयार हैं, यहाँ की सारी जनता तैयार है, ठीक है एकदम। लेकिन नमो नहीं बताइएगा उम्मीदवार का। अब नाम देखिए, आप फंसाइए नोट बार बार, ठीक है। हमारे पास आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक से एक वीर धुरंधर। मंडप सज गया, बारात चल दी, दूल्हे गायब है। दुल्हा को बताइएगा तब ना, तो ब्याह कैसे होगा? दुल्हा गायब नहीं है, दुल्हा कराइएगा, तैयार है, ठीक है। दुल्हा तैयार है, आप इंतजार करिए, भोज भात का तैयारी करिए आप। दुल्हा सब तैयार है और ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चुनाव प्रभारी, लोकसभा प्रभारी हमारे साथ कांग्रेस के यहाँ पे थे और प्रदेश में महासचिव हैं युवा के। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि डंके की चोट पे कि यहाँ से जो है दुल्हा आएगा और जबरदस्त आएगा। और इस बार जो है सिलेक्शन जो होगा, घर का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, बाहरी नॉट अलाउड कांग्रेस में। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन जीतता है। ये सासाराम संसदीय क्षेत्र, अभी हम लोग देखिए सासाराम में हैं और सासाराम के में लोगों के बीच में मिल गए हमारे साथ प्रदेश के महासचिव। तो हम इनसे बात करने लगे, जानने लगे कि भैया माहौल क्या है सासाराम का और इनके पार्टी का उम्मीदवार कौन है। तो आप भी जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक बार। धन्यवाद।